कोरोना के खिलाफ एक्शन मोड में पीएम मोदी गोवा के हेल्थ वर्कर्स और वैक्सीन लाभार्थियों से पीएम ने संवाद किया। कहा स्वास्थ्य कर्मियों ने 2.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई। रिकॉर्ड वैक्सीनेशन भारत के सामर्थ्य को दिखाता है। पीएम ने कहा कल का दिन मेरे लिए भावुक करने वाला था। रिकॉर्ड वैक्सीनेशन पर विपक्ष का पीएम पर वार। हालांकि पीएम ने भी विपक्ष पर वार किया और कहा कि 2.5 करोड़ वैक्सीनेशन के बाद एक राजनीतिक दल को बुखार आया। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना वॉरियर्स पूरी दुनिया के लिए मिसाल बने। वैक्सीनेशन में कोई कमी नहीं हो, इसका प्रयास हम कर रहे हैं। जागरूक नागरिकों के चलते गोवा ने वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा किया। पीएम ने कहा संकल्प सिद्ध करने के लिए सबका प्रयास जरूरी। पीएम मोदी के जन्मदिन पर बना वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड। 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन लगवाई। दुनिया में एक दिन में वैक्सीनेशन के सारे रिकॉर्ड टूटे। देश भर में हर घंटे 17 लाख, प्रत्येक मिनट में 28,000 डोज लगे। भारत ने इतिहास रचते हुए वैक्सीनेशन में चीन को पीछे छोड़ा। चीन ने एक दिन में 2 करोड़ 47 लाख वैक्सीन की डोज लगाई। कर्नाटक में दी गई सबसे ज्यादा वैक्सीन की डोज। कर्नाटक में रिकॉर्ड 26,92,000 डोज लगाए गए। बिहार में 26,06,000 से ज्यादा वैक्सीनेशन। वहीं यूपी में 24.8 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। मध्य प्रदेश में 23,07,000 से ज्यादा वैक्सीनेशन। वहीं गुजरात में 20,04,000 से ज्यादा खुराक दी गई। वैक्सीनेशन के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी। पीएम ने कहा कि आज के रिकॉर्ड टीकाकरण पर हर भारतीय को गर्व होगा। मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव के मौके पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने डॉक्टर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को बधाई दी। विश्व के इतिहास में भारत ने स्वर्णिम अध्याय लिखा। देश में कल के मुकाबले आज फिर बढ़े कोरोना मामले। पिछले 24 घंटे में 35,662 नए मरीज आए। 281 की मौत। पिछले 24 घंटे में 33,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हुए। एक्टिव मरीजों की संख्या 3,40,000। देश में कोरोना रिकवरी रेट अब 97% से ज्यादा, जबकि मृत्यु दर घटकर 1% से कम हुई। केरल में अब भी सबसे ज्यादा मरीज आ रहे हैं। देश में कुल मामलों का 68% सिर्फ केरल से है। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 23,260 नए मामले। 131 लोगों की मौत। केरल में 1 साल के बाद 4 अक्टूबर से फिर से खुलेंगे कॉलेज। कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य। क्लासेस शुरू होने से पहले सैनिटाइजेशन अनिवार्य। संस्थानों को पर्याप्त संख्या में मास्क, सैनिटाइजर और हाथ धोने की सुविधा को उपलब्ध कराना होगा। इंस्टीट्यूट छात्रों और स्टाफ के लिए वैक्सीनेशन अभियान की व्यवस्था की जाएगी। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच हर शनिवार को भक्तों के लिए खुला रहेगा पुरी का जगन्नाथ मंदिर। कोरोना के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। मंदिर पहले सप्ताह में 5 दिन खुला रहता था, लेकिन अब शनिवार को भी मंदिर खोलने का फैसला किया गया है। श्रद्धालुओं को मंदिर में एंट्री करने से पहले फुल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और कोविड टेस्ट रिपोर्ट दिखानी जरूरी। कोविड टेस्ट रिपोर्ट 96 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। जगन्नाथ मंदिर को फिर से खुलने के बाद मंदिर प्रशासन ने जारी किया था एसओपी के तहत मंदिर में मूर्तियों को छूने और भगवान पर फूल चढ़ाने पर रोक लगाई गई थी। उत्तराखंड में आज से शुरू हो रही है चारधाम यात्रा। चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड सरकार ने जारी की एसओपी। यात्रियों के लिए 2 पास होंगे जरूरी। चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन और ई पास अनिवार्य। श्रद्धालुओं को मूर्तियों को छूने की अनुमति नहीं होगी। कोविड-19 को देखते हुए जारी किए दिशा निर्देश। तीर्थयात्रियों को 72 घंटे पहले RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी। बद्रीनाथ में 1000, केदारनाथ में 800 लोगों को इजाजत। वहीं गंगोत्री में 600 और यमुनोत्री में 400 श्रद्धालुओं को इजाजत। सभी मंत्रालयों के सचिवों के साथ पीएम मोदी की करेंगे अहम बैठक। शाम 4:30 बजे होगी बैठक में सभी मंत्रालयों के सचिव मौजूद रहेंगे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी और कैबिनेट सेक्रेटरी भी पीएम की बैठक में शामिल होंगे। सभी मंत्रालयों के बीच कार्यक्रमों की समीक्षा होगी। पीएम अर्थव्यवस्था में तेजी लाने और कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर ले सकते हैं तैयारियों का जायजा। 2 दिन पहले राष्ट्रपति भवन में मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा हुई थी। पंजाब में सीएम अमरिंदर के खिलाफ बगावत तेज। सिद्धू के समर्थकों की मांग के बाद विधायक दल की बैठक आज शाम 5 बजे होगी। कांग्रेस आलाकमान के निर्देश पर यह बैठक बुलाई गई है। बैठक में सभी विधायकों को शामिल होने को कहा गया है। बैठक में पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत शामिल होंगे। पर्यवेक्षक के तौर पर अजय माकन, हरीश चौधरी मौजूद होंगे।
सिद्धू गुट के 40 विधायकों और मंत्रियों की मांग पर बैठक, पार्टी हाईकमान से कैप्टन अमरिंदर को पद से हटाने की मांग की। पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी, सीएम को लेकर विधायकों में नाराजगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अमरिंदर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी है। सीएम अमरिंदर ने भी करीबी विधायकों की बैठक बुलाई। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सिसवा फार्म हाउस पर यह बैठक है। मुंबई पुलिस और स्पेशल सेल ने एक और संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है। स्पेशल सेल ने संदिग्ध को नाकापाड़ा इलाके से पकड़ा गया संदिग्ध आतंकी आईएसआई डी गैंग से जुड़ा हुआ है। संदिग्ध आतंकी का नाम जाकिर बताया जा रहा है। जाकिर का धारावी इलाके से गिरफ्तार आतंकी जॉन मोहम्मद शेख से लिंक सामने आया है। आतंकी जाकिर ने ही जान मोहम्मद शेख को हथियार और विस्फोटकों की डिलीवरी लेने को कहा था। आतंकी जॉन मोहम्मद शेख उन 6 आतंकियों में शामिल है जिन्हें हाल ही में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने पकड़ा था। अमेरिकी सेना ने काबुल में एयर स्ट्राइक पर माफी मांगी। अमेरिका ने माना कि ड्रोन हमले में सिर्फ निर्दोष लोग मारे गए। कमांडर जनरल फ्रैंक मैकेंजी ने काबुल में स्ट्राइक को एक दुखद गलती बताया। ड्रोन हमले में 7 बच्चों समेत 10 लोग मारे गए थे। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 2 आतंकी हमले हुए। पुलिस कांस्टेबल के बाद मजदूर की गोली मारकर हत्या। कुलगाम में रेलवे के जवान को आतंकियों ने गोली मारी। वानपो इलाके में आतंकियों ने इस घटना को अंजाम दिया। हमले के तुरंत बाद हमलावरों को पकड़ने के लिए पूरे इलाके में घेराबंदी कर दी गई है। कुलगाम और श्रीनगर में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। सिपाही की हत्या पर शोक जताते हुए एलजी मनोज सिन्हा ने आतंकी हमले की निंदा की। कहा, नहीं बख्शे जाएंगे हत्यारे। अभिनेता सोनू सूद के घर और दफ्तर समेत 6 ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड। एफसीआरए एक्ट के उल्लंघन का आरोप। सूत्रों का दावा, आईटी डिपार्टमेंट को इस छापेमारी में पर्सनल फाइनेंस से जुड़े एक मामले में टैक्स की गड़बड़ी की जानकारी मिली है। शूटिंग के लिए पैसों में बड़ी गड़बड़ी का मामला। सोनू के घर कुछ फाइलें भी ले गए अधिकारी और सोनू के चैरिटी फाउंडेशन के अकाउंट की जांच होगी। यूपी के कानपुर में तेजी से बढ़े वायरल बुखार के मामले। रोजाना 100 मरीज बुखार के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं। फिरोजाबाद में वायरल बुखार और डेंगू का प्रकोप जारी। 1 महीने में इस बीमारी से 62 लोगों की मौत। देश के कई राज्यों में लगातार बारिश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में हालात ज्यादा खराब हुए। मौसम विभाग ने यूपी के 30 से अधिक जिलों के लिए 20 सितंबर तक जारी की चेतावनी। मौसम विभाग के मुताबिक भारी बारिश की संभावना। यूपी में मौसम विभाग ने 10 जिलों में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया। प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थान आज भी बंद। पश्चिम बंगाल के वेस्ट मिदनापुर में भारी बारिश का कहर। नदियां पूरे उफान पर। नदी के तटीय इलाके पानी पानी हुए। विज्ञापन के लिए जमकर ट्रोल हुए अमिताभ बच्चन। ट्रोलर्स को जवाब दिया, कहा पैसे मिलते हैं इसलिए सोचना पड़ता है। आमिर खान ने पूरी की लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग। 1 साल में 100 से अधिक लोकेशंस पर शूट की गई फिल्म। शिल्पा शेट्टी के साथ गोविंदा और चंकी ने ठुमके लगाए। सोशल मीडिया पर वीडियो जमकर वायरल। पति के जन्मदिन पर प्रियंका ने भिजवाया आलिशान केक। निक बोले, क्या तुम खुद केक के बाहर आने वाली हो। मनोज वाजपेयी के पिता की हालत गंभीर हुई। अस्पताल में कराया गया भर्ती। शूटिंग छोड़ केरल से दिल्ली रवाना हुए एक्टर। चीन में 6.0 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में तबाही मची। भूकंप से कई घर ढहे, 3 की मौत, साथ ही 60 लोग घायल हुए। कोरोना के दोनों डोज लेने वालों को ब्रिटेन ने यात्रा में नियमों में ढील दी है। भारत यूके मार्ग पर कई नियमों में छूट मिलेगी। यूएस एफडीए ने फाइजर कोविड बूस्टर को मंजूरी दी। नियमों में 65 साल से अधिक और गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को वैक्सीन लगेगी। ऑस्ट्रेलिया ने आर्थिक रिकवरी के लिए उठाया बड़ा कदम। ट्रैवल बैन के बाद भी विदेशी प्रतिभाओं को देश में एंट्री मिलेगी। तानाशाह किम जोंग चलती ट्रेन से बैलिस्टिक मिसाइल दागकर दुनिया को चौंका चुके हैं। बैलिस्टिक मिसाइल की लॉन्चिंग की तस्वीर ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा। उत्तर कोरिया ने ट्रेन में बनी मिसाइल सिस्टम से पहली बार बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किया। सिस्टम की मदद से देश के किसी भी कोने से मिसाइल दाग सकेगा उत्तर कोरिया। चीन ने एक साथ 15 गगनचुंबी इमारतों को गिराया। गगनचुंबी इमारतों को गिरने का वीडियो देखकर लोगों के मुंह खुले रह गए। इमारतों के गिरने से धूल का विशाल गुब्बार फैला। 8 साल में पूरी तरह से नहीं बन पाने के बाद इमारतें गिराई गई।
पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को बाइडेन के फोन का इंतजार तंज कसते हुए इमरान बोले वो एक व्यस्त व्यक्ति हैं। पैन से आधार को लिंक करने की डेडलाइन फिर बढ़ी, अब 31 मार्च 2022 तक ये तारीख बढ़ाई गई है। फेस्टिवल सीजन से पहले टू व्हीलर कंपनी हीरो मोटरसाइकिल के स्कूटर के दाम बढ़े, स्कूटर की कीमतों में 3000 रुपए की बढ़ोतरी। भारतीय शेयर बाजार का मार्केट कैप 3.4 लाख करोड़ डॉलर के पार, फ्रांस को पीछे छोड़कर दुनिया का छठा सबसे बड़ा बाजार बना भारत। सोने के दाम में भारी गिरावट, दिल्ली में 2 दिन में सोने के दाम 1621 रुपए घटे 45,000 रुपए के पार पहुंचा। आज से आईआरसीटीसी कराएगा समंदर की सैर। आईआरसीटीसी का स्वदेशी क्रूज में कोची फोर्ट, केरल बीच, मुन्नार जैसी जगहों पर इसमें घूम सकेंगे आप। अब एक से ज्यादा डिवाइस में व्हाट्सएप चला सकेंगे। लंबे समय से कंपनी इस फीचर पर काम कर रही थी जो अब लॉन्च हो गई। तमाम नए अपडेट्स के साथ व्हाट्सएप एक और खास फीचर लाने वाला है। इसमें यूजर्स इमेज को किसी भी स्टिकर में तब्दील कर पाएंगे। आईफोन 13 की लॉन्चिंग के बाद पैकेजिंग को लेकर फैसला, फोन के बॉक्स की पैकिंग प्लास्टिक से नहीं की जाएगी, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम किया जाएगा। चीन में दिखा आईफोन 13 सीरीज का जबरदस्त क्रेज, फोन के लॉन्च होने के साथ 20 लाख लोगों ने प्री ऑर्डर दिया।